हर साल 7 मिलियन लोग सिगरेट पीने से मरते हैं। स्मोकिंग के कारण कई लोग हार्ट डिजीजेस और लंग कैंसर जैसी बीमारियों का शिकार बन चुके हैं। इनफैक्ट सिगरेट्स के पैक्स पर भी लिखा होता है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। कंज्यूमर्स को ये सब बताकर डराया जाता है कि स्मोकिंग के साइड इफेक्ट्स कितने खतरनाक होते हैं, लेकिन हम फिर भी नहीं डरते। ये सब जानने के बाद भी हम सिगरेट क्यों नहीं छोड़ रहे? कम होने के बजाय लोगों में ये आदत बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों है? आइए इन सवालों का जवाब साथ मिलकर ढूंढते हैं। मेरा नाम है ईशान जिंदल और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। कोई भी ब्रांड अपने कस्टमर को अपना प्रोडक्ट खरीदने के लिए एड्स के थ्रू कन्विंस करता है, लेकिन क्या आप आज के दौर में कभी सिगरेट्स, अल्कोहल जैसे प्रोडक्ट्स के एड्स देखते हो? ऐसा इसलिए है क्योंकि इन प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करना अभी बैन है, पर ये बैन हमेशा से नहीं था। तो आखिर टोबैको कंपनीज बैन लगाने से पहले कैसे एडवर्टाइज करते थे और आज बैन लगने के बाद से कैसे एडवर्टाइज कर रहे हैं? सिगरेट पॉपुलर हुई है 1880s में, जब मशीन रोल्ड सिगरेट्स मार्केट में आए। इससे पहले इसे चूइंग टोबैको या सिगार्स के फॉर्म में यूज किया जाता था। इसका क्रेडिट जाता है जेम्स ड्यूक को। जेम्स ड्यूक एक टोबैको और एनर्जी इंडस्ट्रियलिस्ट था जो अमेरिकन टोबैको कंपनी का फाउंडर था। ये कंपनी आगे जाके दुनिया की सबसे बड़ी टोबैको कंपनी बनी। पहले जेम्स औरतों को एम्प्लॉय करके सिगरेट हाथ से रोल करवाते थे, लेकिन जब जेम्स एल्बर्ट बॉन्सेक ने सिगरेट रोल करने वाली मशीन इन्वेंट की तो जेम्स ड्यूक ने उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और दोनों ने मिलकर सिगरेट इंडस्ट्रीज को बदल के रख दिया। इससे हुआ ये कि सिगरेट जल्दी रोल होने लगे और ज्यादा क्वांटिटी में बिकने भी लगे। इसी वजह से जेम्स ड्यूक को फादर ऑफ मॉडर्न सिगरेट्स भी कहा जाता है। एक फन फैक्ट ये है कि जेम्स ड्यूक ही है जिसके नाम पर ड्यूक यूनिवर्सिटी है, जो यूएस की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में से एक मानी जाती है। लेकिन ड्यूक को एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। तब के टाइम पैकेजिंग इतनी अच्छी नहीं थी जिसमें सिगरेट स्टोर की जा सके। इस वजह से सिगरेट जल्दी खराब हो सकती थी और उन्हें जल्दी बेचना काफी इंपॉर्टेंट था। अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए ड्यूक ने मार्केटिंग कैंपेन शुरू किए। इन कैंपेन्स ने कई हद तक आज के मार्केटिंग टेक्निक्स और टोबैको इंडस्ट्री को इन्फ्लुएंस किया है। ड्यूक ने अमेरिकन टोबैको कंपनी के नाम की 4 लाख कुर्सियां बनवाई, जिन पर ब्रांड का नाम लिखवाया और इसे रिटेल स्टोर्स में भेजा। इन कुर्सियों को एज फर्नीचर यूज किया जाता था और साथ ही साथ इससे इसकी ब्रांडिंग भी होती थी। इसके साथ साथ क्योंकि उस टाइम लाइटर्स का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो ड्यूक ने माचिस की डिब्बों पर भी अपनी कंपनी की ब्रांडिंग करवाई। इस टाइम ड्यूक ने मार्केटिंग का एक बड़ा ही दिलचस्प आइडिया इंट्रोड्यूस किया और वो था ट्रेडिंग कार्ड्स का। सिगरेट कार्ड्स वो कलेक्ट किए जाने वाले ट्रेडिंग कार्ड्स थे जो पहले सिगरेट पैक्स में डाले जाते थे। ये कार्ड्स आमतौर पर कार्डबोर्ड पर प्रिंट किए जाते थे और इन पे अलग अलग चीज बनाई जाती थी, जैसे कि सेलिब्रिटी, स्पोर्ट्स स्टार्स, जानवर, हिस्टोरिकल इवेंट्स और ऐसी कई चीजें। सिगरेट कार्ड्स के फ्रंट पर अक्सर कलरफुल ड्राइंग्स या फोटोग्राफ्स होते थे और पीछे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। लोगों में इन कार्ड्स को कलेक्ट करने का शौक काफी बढ़ गया। वो लोग ये कार्ड्स इकट्ठे करते और पूरी एल्बम या सेट्स बनाकर रखते। बचपन में शायद आप में से भी कई लोगों ने WWE, बास्केटबॉल और पोकेमॉन कार्ड्स कलेक्ट किए होंगे। इन सब कार्ड्स का ये ट्रेंड सिगरेट से ही शुरू हुआ था। ट्रेडिंग कार्ड्स के साथ साथ ड्यूक ने अपनी सिगरेट पैक्स में कूपन देना भी शुरू कर दिया था। इन कूपन से लोग कई एक्साइटिंग किचन अप्लायंसेस खरीद सकते थे, जैसे कि बारबेक्यू ग्रिल, थर्मोस, टोस्टर। और देखते ही देखते बाकी ब्रांड्स भी compete करने लगे और इन कूपन से अलग अलग तरह के प्राइजेस बेचने लगे। आप में से भी कई लोग ग्रोसरी स्टोर्स के मेंबर होंगे या क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन पे पॉइंट्स कलेक्ट करते होंगे। ये यूनिक कॉन्सेप्ट सिगरेट इंडस्ट्री से ही आया है। सिगरेट्स वर्ल्ड वॉर 1 यानी 1914 से 18 के दौरान और भी यूज होने लगे। ऐसा इसलिए क्योंकि सोल्जर्स का मोराल बूस्ट करने के लिए और उन्हें मोटिवेट करने के लिए मुफ्त में सिगरेट दी जाती थी। इनफैक्ट कुछ आर्मी सर्जन्स का मानना था कि सिगरेट जख्मी सोल्जर्स के दर्द को कम करने में और उन्हें रिलैक्स करने में काफी काम आती थी। सोल्जर्स में सबसे पॉपुलर थी अमेरिकन टोबैको की लकी स्ट्राइक्स। इसकी एक वजह थी उसकी टैगलाइन, इट्स टोस्टेड। लकी स्ट्राइक्स ने खुद को मार्केट में एक माइल्ड और टोस्टेड फ्लेवर वाली सिगरेट की तरह बेचा, वो भी बड़े ही अट्रैक्टिव पैकेजिंग के साथ। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से सिगरेट्स का इस्तेमाल बढ़ता ही चला गया क्योंकि मैन्युफैक्चर और सेल दोनों ही बढ़ गए थे। कंपनीज के लिए सिगरेट्स को एडवर्टाइज करना और भी इंपॉर्टेंट होता चला गया। 1920 से सिगरेट्स की एडवर्टाइजिंग और भी क्रिएटिव हो गई। अमेरिकन टोबैको ने अब औरतों को यानी फीमेल ऑडियंस को टारगेट करना शुरू किया। लकी स्ट्राइक सिगरेट्स पहले सिर्फ आदमियों के लिए एडवर्टाइज की गई थी, लेकिन अब औरतों को भी एडवर्टाइज करना शुरू कर दिया था। इसीलिए उन्होंने रीच फॉर अ लकी इंस्टेड ऑफ अ स्वीट कैंपेन लॉन्च किया। इन एड्स में ऐसा बताया गया कि सिगरेट पीने से वजन घटता है और साथ ही स्मोकिंग को ट्रेंडी दिखाया गया ताकि औरतें इसे फैशनेबल समझें। 1930s तक स्मोकिंग एक पॉपुलर आदत बन चुकी थी, खास करके अमेरिकन के लिए। कंपनी सिगरेट्स को ये कहकर बेचने लगी कि एक अच्छे और हेल्दी लाइफस्टाइल की निशानी है
कुछ कंपनीज तो डाइजेशन में हेल्प करने के लिए भी सिगरेट्स रिकमेंड कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे लंग कैंसर बढ़ने लगा था और लोगों में सिगरेट्स के साइड इफेक्ट्स का डर बैठने लगा। इस डर को मिटाने के लिए टोबैको कंपनीज ने डॉक्टर्स के पिक्चर्स को अपने एड में इंक्लूड करना शुरू कर दिया। इससे लोगों को ये लगता था कि डॉक्टर्स उस सिगरेट के ब्रांड को रेकमेंड करते हैं और सिगरेट से कोई इतना बड़ा हेल्थ रिस्क नहीं है। ऐसा एक कैंपेन फेमस सिगरेट ब्रांड कैमल ने मोर डॉक्टर स्मोक कैमल देन एनी अदर सिगरेट के नाम से लॉन्च किया था। कैमल ज्यादातर ट्रक ड्राइवर्स के बीच में फेमस थी और ब्रांड अपनी इमेज चेंज करना चाह रहा था। इस दौरान कई साइंटिफिक रिपोर्ट सामने आ रही थी कैंसर और स्मोकिंग के बीच के लिंक के बारे में। कैमल ने इसे एक मौके की तरह देखा जिससे वो अपनी इमेज चेंज कर सकते थे, और वो भी डॉक्टर्स की मदद से। उन्होंने अपनी सिगरेट्स ये कहकर बेचना शुरू कर दी कि डॉक्टर्स कैमल स्मोक करना प्रेफर करते हैं, और बड़े ही सटली ये बात बताने की कोशिश की कि कैमल्स हानिकारक नहीं है। 1933 में ब्राउन एंड विलियमसन कंपनी ने एक मिथेनॉल सिगरेट कूल इंट्रोड्यूस की थी। इस कंपनी ने कूल के एडवर्टाइजमेंट्स में ये क्लेम किया था कि उनके सिगरेट जुकाम से बचा सकते हैं और गले को भी आराम दे सकते हैं। इससे टोबैको कंपनीज को एक तरह की क्रेडिबिलिटी मिल गई। आज ये सुन के किसी को भी हंसी आएगी, लेकिन तब के जमाने में कैंसर के बारे में इतनी रिसर्च नहीं हुई थी, जिससे लोग बड़ी आसानी से एड्स में बताए गए झूठे मेडिकल क्लेम्स मान लेते थे। इस समय इंडिया में भी सिगरेट्स काफी पॉपुलर हो रही थी, लेकिन खास तौर पर ब्रिटिश और इंडिया के एलीट क्लास में। इंडियन सिगरेट कंपनीज भी उन्हें उसी तरह मार्केट करती थी। आईटीसी का नाम तो आपने सुना ही होगा, बल्कि हम सब उसके प्रोडक्ट्स आज भी यूज करते हैं। लेकिन क्या आपको पता था कि आईटीसी का फुल फॉर्म इंडियन टोबैको कंपनी है? इस कंपनी की शुरुआत 24 अगस्त 1910 में एक टोबैको ब्रांड के नाम से हुई थी, जिसका नाम था इंपीरियल टोबैको कंपनी ऑफ इंडिया। टाइम के साथ जैसे इंडियंस की ओनरशिप बढ़ती गई, 1970 में इसका नाम चेंज करके इंडियन टोबैको कंपनी कर दिया गया। इसके साथ साथ कंपटीशन में थे हैदराबाद की वीएसटी, वजीर सुल्तान टोबैको, और उसकी चार मीनार सिगरेट, जिसने 1930 में नया नया मार्केट एंटर किया। चार मीनार की पॉपुलैरिटी बढ़ी हैदराबाद के सातवें और आखिरी निजाम उस्मान अली खान की वजह। वो चार मीनार सिगरेट्स पीते थे, लेकिन वो रेगुलर सिगरेट्स नहीं थी। उनके लिए स्पेशली रोल्ड सिगरेट्स बनाई जाती थी जिसमें रोस्टेड टोबैको यूज किया जाता था। इससे हैदराबाद में लोग चार मीनार पीने लगे। फिर 1939 में आया वर्ल्ड वॉर 2 और टोबैको कंपनी ने इसे भी एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की तरह देखा। सिगरेट कंपनीज अपने एड्स में सोल्जर्स की पिक्चर्स यूज करते थे सिगरेट्स के साथ, एक बहादुरी और प्राइड का थीम दिखाने के लिए। वर्ल्ड वॉर 2 के सिगरेट एड्स ने पेट्रियोटिज्म यानी कि देशभक्ति पे काफी फोकस किया। उन्होंने आर्मीज के बीच एकता दिखाई और ये भी कहा कि स्मोकिंग से जंग में परफॉर्मेंस बेहतर होती है। जंग के दौरान इंडियन सिगरेट कंपनीज ने भी वॉर में सोल्जर्स को सपोर्ट करने की कोशिश की। एक ऐसा इनिशिएटिव था द स्मोक फंड के नाम से, जो इंडियन गवर्नमेंट से शुरू किया गया। स्मोक फंड का मकसद था सोल्जर्स को मोटिवेट करना, और ये उनके राशन में मुफ्त की सिगरेट डालते थे। आर्मी से जुड़े होने की वजह से इस फंड को आम आदमी भी काफी सपोर्ट करने लगी। सिगरेट्स की वजह से सोल्जर्स की एक हीरो वाली इमेज दिखाई गई, जो जनता को काफी पसंद आई। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी लोगों ने सिगरेट्स नहीं छोड़ी, क्योंकि इनका एक कूल इमेज बन गया था जो कि सोल्जर से एसोसिएट किया जाता था। स्मोकिंग से एक आदमी भी अपना इमेज ट्रेंडी बना सकता था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद के पीरियड में कई सारे चेंजेस आए, जिससे टोबैको कंपनीज और उनके एडवर्टाइजिंग में काफी बड़ा शिफ्ट आया। इस टाइम पीरियड में कई देशों में इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, इससे लोगों की इनकम्स भी बढ़ी, जिससे वो टोबैको प्रोडक्ट्स पर खर्च कर सकते थे। इससे सिगरेट्स की डिमांड बढ़ती चली गई। इस समय साथ ही टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी काफी हुआ, जिससे सिगरेट्स मैन्युफैक्चर करना आसान हो गया था। ऑटोमेटेड सिगरेट रोलिंग मशीन्स के आने से प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गया था और जनता को सिगरेट्स और भी आसानी और सस्ते में मिलने लगी। इस सबसे टोबैको इंडस्ट्री को बहुत फायदा हुआ। इस वजह से गवर्नमेंट ने सिगरेट कंपनीज को सपोर्ट किया, उनको सब्सिडीज और टैक्स ब्रेक्स देके, ताकि उनकी और ग्रोथ हो। पैकेजिंग और एड्स के रूल काफी हद तक रिलैक्स कर दिए गए थे, जिसकी वजह से सिगरेट कंपनीज आसानी से अपने प्रोडक्ट्स एडवर्टाइज करने लगे। स्मोकिंग अब एक बहुत आम चीज बन गई थी और सोसाइटी में इसे बुरा नहीं समझा जाता था। ये आदत अब सिर्फ अमीर लोग और मिलिट्री सोल्जर्स की नहीं थी, बल्कि मिडिल और वर्किंग क्लास में भी देखने को मिली। 90s में स्मोकिंग को किस तरह से मैनली, कूल और स्टाइलिश दिखाया जा रहा था, इसका एक एग्जांपल है चार मीनार की एड, जिसमें जैकी श्रॉफ को उनकी एरोगेंट लुक्स के लिए कास्ट किया गया। इस एड में जैकी श्रॉफ कहते हैं, इट टेक्स अ चार मीनार टू सैटिस्फाई अ मैन लाइक यू। इन एड्स का उस समय काफी इंपैक्ट हुआ। इसी एड की वजह से देवानंद की नजर जैकी श्रॉफ पे पड़ी और आगे जाके 1982 में उन्हें मूवी स्वागत दादा में कास्ट किया गया, जिससे जैकी श्रॉफ की बॉलीवुड की शुरुआत। ऐसी एक और कंपनी मैनली और कूल होने की कोशिश में थी। इस कंपनी का नाम था मार्लबोरो। मार्लबोरो मैन कैंपेन आज भी एडवर्टाइजिंग का बहुत बड़ा एग्जांपल है। इस कैंपेन में माचो काउबॉयज को फीचर किया जाता था, जो कि व्यूअर्स में फ्रीडम,
मैस्कुलिनिटी और स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट कैरेक्टर के इमोशंस जगाते थे। ये एड लियो बर्नेट ने बनाई थी, जिन्होंने लियो बर्नेट डिजिटल एजेंसी भी शुरू की थी, और ये आज के समय की दुनिया की सबसे बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में से एक है, और इसका रेवेन्यू लगभग $2 बिलियन यानी कि 16,000 करोड़ से भी ज्यादा है। इस एड की वजह से मार्लबोरो अपने कस्टमर्स के साथ एक इमोशनल कनेक्ट बना पाया, और इसी ब्रांड इमेज से आज भी वो सक्सेसफुल है। जैसे जैसे स्मोकर्स की संख्या बढ़ने लगी, वैसे ही और साइंटिस्ट कैंसर और स्मोकिंग के बीच के लिंक को स्टडी करते रहे। रिसर्च के मुताबिक स्मोकिंग लंग कैंसर, हार्ट डिजीज और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से रिलेटेड था। 1964 में पब्लिश किए गए यूएस सर्जन जनरल की रिपोर्ट स्मोकिंग एंड हेल्थ ने एक बहुत बड़ी डिबेट शुरू कर दी थी। इस रिपोर्ट में स्मोकिंग और टोबैको के साइड इफेक्ट्स के बारे में लिखा गया था। इससे एनजीओज और हेल्थ ग्रुप्स दुनिया भर की गवर्नमेंट्स पर एक्शन लेने के लिए प्रेशर डाल रहे थे। ये टोबैको एडवर्टाइजिंग पर सख्त रिस्ट्रिक्शन डिमांड कर रहे थे, क्योंकि पहले इन टोबैको कंपनीज ने डॉक्टर से झूठे हेल्थ क्लेम्स करवाए थे। लोगों का भी इनकी एड्स पर से भरोसा उठने लगा था। फिर 1970 में यूएस ने फाइनली पब्लिक हेल्थ सिगरेट स्मोकिंग एक्ट पास इंट्रोड्यूस किया। इस एक्ट के अंडर सिगरेट एडवर्टाइजिंग बैन कर दी गई थी टीवी और रेडियो, और कुछ टाइम बाद ये बैन प्रिंट और बिलबोर्ड्स पर भी लगा दिया गया था। यूरोपियन यूनियन ने भी ऐसा ही कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए थे उनके टोबैको एडवर्टाइजिंग डायरेक्टिव ऑफ 2003 में। इसके अंडर उन्होंने क्रॉस बॉर्डर इवेंट्स भी बैन किए थे। क्रॉस बॉर्डर इवेंट्स का एक एग्जाम्पल है सिगरेट ब्रांड्स का स्पोर्ट टीम्स या इवेंट्स को स्पॉन्सर करना। अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ 2003 में COTPA यानी सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट पास किया गया। सिगरेट की एडवर्टाइजिंग को कंट्रोल किया गया। इससे सिगरेट की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एडवर्टाइजिंग पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे। टीवी, रेडियो, आउटडोर और स्पॉन्सरशिप पर भी बैन लगा दिया गया था। COTPA के अंडर सिगरेट दुकान पर डिस्प्ले नहीं किए जा सकते थे। उन्हें स्टोर करके कैबिनेट में रखा जाना चाहिए, ताकि ये डायरेक्टली कस्टमर्स स्पेशली बच्चों की नजर में ना आए। सिगरेट पैक्स में हम जो डिस्टर्बिंग वार्निंग देखते हैं वो भी इस एक्ट के अंडर ही लागू हुआ है। जिस टेक्निक से कंपनीज लोगों को सिगरेट खरीदने के लिए कन्विंस कर रही थी, वो कॉन्सेप्ट ही उनके लिए बैन कर दिया गया था। और साथ ही अब लोगों को पता चल गया था कि स्मोक करने से कैंसर जैसी खौफनाक बीमारियां हो सकती हैं। तो अब इन सारी टोबैको कंपनीज के सामने ये बड़ा सवाल था कि अब वो लोगों को उनका प्रोडक्ट उसकी सारी बुराइयां जानने के बाद भी खरीदने के लिए कैसे कन्विंस करें। सिगरेट कंपनी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक का इस्तेमाल किया, जिससे वो अपने प्रोडक्ट्स कस्टमर को दिखाए बिना ही एडवर्टाइज कर सकते हैं। पर कैसे? कंपनीज अपने ब्रांड के बाकी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने लगी, क्योंकि बाकी प्रोडक्ट्स जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स पर एडवर्टाइजिंग का कोई बैन नहीं था। इससे उनका ब्रांड रिकॉल बढ़ता रहा। ब्रांड रिकॉल यानी कस्टमर्स उस प्रोडक्ट को कितने अच्छे से याद रख सकते हैं। इससे हुआ ये कि दूसरे प्रोडक्ट्स को देखने के बावजूद कस्टमर्स को सिगरेट ब्रांड याद रहने लगा। इस टाइप की एडवर्टाइजिंग को सरोगेट एडवर्टाइजिंग कहते हैं। एक एग्जांपल लेते, जब सिगरेट एडवर्टाइजिंग बैन कर दी गई थी तब आईटीसी ने सरोगेट एडवर्टाइजिंग के इस्तेमाल किया अपनी विल्स सीक्रेट प्रमोट करने के लिए। वो कैसे? आईटीसी ने विल्स नाम का एक लाइफस्टाइल क्लोथिंग स्टोर खोला, जिसमें वो कपड़े और एक्सेसरीज बेचते थे। विल्स की एड भले ही स्टोर पे फोकस थी, लेकिन उसमें यूज किया गया रेड कलर और फॉन्ट की वजह से ऑडियंस को विल्स सीक्रेट की इमेज याद रहती थी। हाल ही में आईटीसी ने लॉस मेकिंग विल्स लाइफस्टाइल को बंद कर दिया है, पर एक समय में इसके 90 से भी ज्यादा स्टोर्स थे और 500 से भी ज्यादा शॉप एंड शॉप्स थी, वो भी 40 शहर में। टोबैको कंपनीज अक्सर स्मोकिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी प्रमोट करते हैं, जैसे कि लाइटर्स, टोबैको एक्सेसरीज या स्मोकिंग लाउंजेस। मार्लबोरो मैन की जिस कैंपेन की बात हमने पहले की थी, उसी की इमेज को बरकरार रखने के लिए फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल, जो कि मार्लबोरो की पेरेंट कंपनी है, उसने मार्लबोरो के ब्रांडेड जैकेट, हैट्स और लाइटर्स इंट्रोड्यूस किए। ये प्रोडक्ट्स डायरेक्टली कनेक्टेड थे मार्लबोरो की पुरानी एड से, जिससे लोग मार्लबोरो को याद रखते और उसके एलिमेंट से जुड़े रहे। टोबैको कंपनीज हमेशा से कल्चरल इवेंट्स, म्यूजिक फेस्टिवल्स या स्पोर्ट टूर्नामेंट्स को स्पॉन्सर करते आ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? ये एक तरीका होता है उनका अपने सिगरेट ब्रांड्स को इनडायरेक्टली प्रमोट करने का। ये स्पॉन्सरशिप्स उन्हें अपने ब्रांड्स की विजिबिलिटी बढ़ाने का मौका देती हैं और साथ ही साथ उन्हें एक लाइफस्टाइल से जोड़ने का मौका भी देती है। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल ने कई साल तक फरारी फॉर्मूला 1 रेसिंग टीम को स्पॉन्सर किया। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब रेसिंग होती थी तो इनके सिगरेट ब्रांडिंग कार्ड्स पे विजिबल नहीं होते थे, क्योंकि टोबैको एडवर्टाइजिंग पे रिस्ट्रिक्शंस हैं। लेकिन मार्लबोरो का लोगो हमेशा उनकी कार्ड्स या तो प्लेयर्स के सूट्स पर दिखाई देता था, जिससे मार्लबोरो का नाम लोग याद रख सकते हैं। सोचिए आप फरारी रेसिंग देख रहे हैं और आपको पता है कि उसका स्पॉन्सर मार्लबोरो है, तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में मार्लबोरो की एक पॉजिटिव इमेज बन जाएगी। यही है इनकी क्लेवर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। एक बार के लिए हम सिगरेट्स को बाजू रखकर सिर्फ टोबैको की सरोगेट एड्स देखें
तो हमें यहाँ पे भी सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स नजर आते हैं। आपने अक्षय कुमार, अजय देवगन, शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन जैसे कई एलिस्टर्स को एड्स में पान मसाला, इलायची पर्ल्स प्रमोट करते तो देखा ही होगा। ये एड्स टोबैको ब्रांड्स प्रमोट करने के लिए ही बनाते हैं। सेलिब्रिटीज को फीचर करके विमल, कमला पसंद और पान बहार जैसे कई ब्रांड्स ने लोगों को उनके प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए इन्फ्लुएंस किया है। यही नहीं, इन ब्रांड्स ने तो बॉलीवुड के बड़े बड़े अवार्ड शोज भी स्पॉन्सर किए हैं। ये गुटखा बेचने वाली कंपनीज अपने नॉन टोबैको प्रोडक्ट्स भी अपने टोबैको प्रोडक्ट्स वाली पैकेजिंग और लोगों के साथ बेचते हैं, ताकि अगर एक्टर्स इसे एड्स में प्रमोट भी करें तो कस्टमर्स को उनके टोबैको प्रोडक्ट्स याद आए। ये सरोगेट एडवर्टाइजिंग का सबसे बड़ा लूप होल है। इस ट्रेंड को बढ़ते देख सुप्रीम कोर्ट ने सरोगेट एडवर्टाइजिंग पे एक जजमेंट दिया था अक्टूबर 7, 2022 में। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस फॉर प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग एंड एंडोर्समेंट्स फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स इशू किया। ये गाइडलाइंस बेसिकली कंज्यूमर को 3 तरह से प्रोटेक्ट करता है: बेसलेस यानी बिन बुनियादी क्लेम से, फॉल्स प्रोमिसेस यानी झूठे वादों, और इनकरेक्ट यानी गलत इंफॉर्मेशन से। इसमें खास तौर पे फोकस किया गया ऐसे एड्स पर जो धोखे से दूसरे प्रोडक्ट्स, खास करके बैंड प्रोडक्ट्स प्रमोट कर रहे हैं, और उन एड्स पे जो बच्चों को प्रोग्राम्स के दौरान दिखाए जाते हैं। यानी कि सरोगेट एड्स पर अब से टोटल बैन लग चुका था। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन गाइडलाइंस में मिसलीडिंग एड्स का कोई खास डेफिनेशन नहीं दिया गया है। बजाय इसके ये बताया गया है कि नॉन मिसलीडिंग एड्स कैसे होते हैं, जैसे कि वो एड्स जो कुछ झूठ नहीं दिखाते और जो बेनिफिट्स को बढ़ा चढ़ा के नहीं बताते। नए नियम के हिसाब से अगर कोई एड सीधा या छुपके से बताता है कि वो किसी ऐसे प्रोडक्ट के लिए है जिसका एडवर्टाइजमेंट लॉ के अनुसार अलाउड नहीं है, तो वो सरोगेट एड कहलाएगा। इसमें से अगर कोई भी चीज, जैसे ब्रांड का नाम, लोगो या रंग, किसी ऐसे प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ है जिसका एडवर्टाइजमेंट मना है, तो वो भी अलाउड नहीं होगा। पहले टोबैको कंपनीज खुलेआम एडवर्टाइज करते थे, फिर जब बैन आया तो उन्होंने सरोगेट एडवर्टाइजिंग चालू किया। लेकिन अब जब सरोगेट एडवर्टाइजिंग पर भी बैन लग चुका है, तो ये कंपनीज अपने कस्टमर्स तक कैसे पहुंचेंगी? इसका एक तरीका होता है पॉइंट ऑफ सेल एडवर्टाइजिंग। तो सबसे पहले समझते हैं कि पीओएस एडवर्टाइजिंग होता क्या है। पीओएस मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग एक ऐसा प्रमोशन होता है जो खास करके तब होता है जब कोई ट्रांजैक्शन हो रहा हो, मतलब जब आप किसी प्रोडक्ट को खरीद रहे हो। आप सोचेंगे कि इसका फायदा क्या है। देखिए, एक ऐसा तरीका है जिसमें ब्रांड्स या दुकानदार अपने कस्टमर्स को उसी वक्त इन्फ्लुएंस करते हैं जब वो ऑलरेडी कुछ खरीदने आ चुके होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य होता है खरीदते हुए आइटम्स की संख्या को बढ़ाना। मतलब अगर आपने एक प्रोडक्ट खरीदा तो पीओएस मार्केटिंग के थ्रू ब्रांड या शॉपकीपर आपको और कुछ खरीदने के लिए भी मजबूर या इन्फ्लुएंस करता है। मान लीजिए आप एक सुपरमार्केट में हैं और आपने अपने शॉपिंग कार्ट में कुछ सामान रखा है। जब आप काउंटर पे पहुंचते हैं अपने बिल के लिए, आप देखेंगे कि काउंटर के आसपास कुछ छोटे मोटे प्रोडक्ट्स रखे होते हैं, जैसे कि च्युइंग गम या चॉकलेट्स। ये एक प्रकार का पीओएस मार्केटिंग है, क्योंकि आप वहां पे ऑलरेडी खरीदारी करने आए हैं, तो दुकानदार ने ये सोचा कि शायद आप इंपल्स में कुछ और भी खरीद लेंगे। अब सोचो, जब आप किसी दुकान पर जाते हैं जहाँ सिगरेट बेची जाती है, आपको कई बार कुछ ऐसे डिस्प्ले बोर्ड्स या पोस्टर्स दिखते हैं जो सिगरेट ब्रांड्स के बारे में बताते हैं। यही है पॉइंट ऑफ सेल एडवर्टाइजिंग। ये कंपनीज ऐसी जगह पर अपने प्रोडक्ट्स को रखवाती है जहां वो आपको सबसे पहले नजर आए। उनका मकसद है कि जब दुकान पर आप हो तो उनका ब्रांड आपको सबसे ज्यादा दिखाई दे और आप उसी ब्रांड की सिगरेट को खरीदें। ये एक तरीका होता है आपको अपने ब्रांड की तरफ अट्रैक्ट करने का। जब हम मूवीज या टीवी शोज में देखते हैं तो आपको कई बार ऐसे ब्रांड्स नजर आते होंगे जिन पर आपकी नजर पड़ती होगी। कुछ एग्जांपल्स अगर ऐसे देखे जाएं तो फॉरेस्ट गंप में आपको नाइकी ब्रांड काफी नजर आया होगा, या आयरन मैन में ऑडी। इस एडवर्टाइजिंग टेक्निक को हम प्रोडक्ट प्लेसमेंट कहते हैं। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को इनडायरेक्टली प्रमोट करती हैं। अब टोबैको कंपनीज इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? मान लीजिए किसी फिल्म या टीवी शो में कोई कैरेक्टर सिगरेट पीता हुआ दिखाया जाता है, तो सिगरेट ब्रांड का नाम या लोगो आपको दिखाया जाता है। इससे क्या होता है कि जब आप उस ब्रांड या उस लोगो को देखते हैं तो आपके दिमाग में उसका एक एसोसिएशन यानी कि एक कनेक्शन बन जाता है, और इससे वो ब्रांड आपके दिमाग में और भी बैठ जाता है। इस तरह से टोबैको कंपनीज अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करती हैं बिना कोई ऐड बनाए। एक ऐसा सिगरेट ब्रांड है जो रियल नहीं है बल्कि फिक्शनल है, मतलब काल्पनिक है, और इसका नाम है मॉर्ले सिगरेट्स। अब ये मॉर्ले सिगरेट्स एक ऐसा ब्रांड है जो पिछले 60 सालों से फिल्मों, टीवी शोज और वीडियो गेम्स में यूज किया जा रहा है। मतलब आपने देखा होगा कि जब किसी भी फिल्म या शो में कोई कैरेक्टर सिगरेट पीता है तो उसके हाथ में अक्सर यही ब्रांड दिखता है। मॉर्ले की डिजाइन यूनाइटेड स्टेट्स के सबसे पॉपुलर रियल सिगरेट ब्रांड
मालबोरो पे बेस्ड है। मालबोरो की पहचान उनके सिग्नेचर रेड और व्हाइट पैकेजिंग से होती है और मॉर्ले ने भी वही डिजाइन अपनाया है ताकि लोगों को मालबोरो की फील आए। इससे मालबोरो बिना किसी ऐड के लोगों तक उनके फेवरेट कैरेक्टर्स के थ्रू पहुंच पाया है। आज हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे लोगों को टोबैको कंपनीज अलग अलग तरीकों से सिगरेट्स खरीदने के लिए कन्विंस करते हैं। लोग सिगरेट के साइड इफेक्ट जानने के बावजूद इसे खरीदना चाहते हैं क्योंकि कंपनी सिगरेट को एज अ प्रोडक्ट नहीं बल्कि एज अ लाइफस्टाइल, एज एन एक्सपीरियंस बेचती है जिससे सभी जुड़ना चाहते हैं। उनका सबसे बड़ा मकसद है कस्टमर्स अट्रैक्ट करना। बाकी एक बार अगर किसी को एडिक्शन हो जाए तो कंपनीज को उन कस्टमर्स को रिटेन करने में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगती है। लेकिन ये समझना जरूरी है दोस्तों, भले इन कंपनीज के टेक्निक्स यूनिक और क्रिएटिव हों, स्मोकिंग और टबैको का इस्तेमाल आपके लिए हानिकारक है। इस वीडियो के माध्यम से बस आपको यही समझाना था कि सिगरेट कंपनीज आपको अपना प्रोडक्ट खरीदने के लिए कैसे ब्रेन वॉश करती है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। दिस इज ईशान जिंदल साइनिंग ऑफ। जय हिंद।